नमस्कार, बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा में आपका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर मिश्रा। हम लोग इंडस्ट्रियल स्टार्टअप पे एक अभियान चला रहे हैं मढ़ौरा को लेकर, मेरा मढ़ौरा। यह तो मेरा मढ़ौरा में हम लोग चाह रहे हैं कि मढ़ौरा एक इंडस्ट्रियल हब बने, लेकिन मढ़ौरा लगातार है जो उसका ह्रास होते जा रहा है। मढ़ौरा का क्षेत्र जहाँ इंडस्ट्री का हब हुआ करता था, मॉर्टन चीनी मिल, शुगर फैक्ट्री जैसी कई सारी चीजें थी वहाँ पे, वो आज खत्म हो गई। हमारे साथ युवराज प्रियरंजन सिंह जी हैं जो कि जन स्वराज के नेता है। मढ़ौरा नाम सुनते ही लगता है जैसे कि कोई सीने पे जख्म है ना? क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि आप सारण के अहम विषय को लेकर, जनहित विषय को लेकर आप सवाल कर रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। और जहां तक रहा सवाल मढ़ौरा इंडस्ट्री का, मॉर्टन फैक्ट्री का, तो नई सरकार आई, 20 साल सरकार काम कर रही है। इसके पहले लालू जी की सरकार थी। 15 सालों में क्या हुआ सब लोगों ने देखा। 20 सालों में जो सरकार नीतीश जी की आई, बड़ी उम्मीद से लोगों ने जिताने का काम किया, नीतीश की सरकार बनाने का काम किया। माननीय नीतीश जी को लगातार 4 बार मुख्यमंत्री बनाया। अब उनका समाप्त होने वाला है उनका काल। कहने का अर्थ है कि एक तरह से वहाँ रोजगार, उद्योग धंधा बढ़ना चाहिए, तो बढ़ने के बजाय समाप्त हो गया। घटा नहीं, समाप्त हो गया। ये बड़ी ही दुख की बात है। और सरकार ऐसी जो जनहित के काम नहीं करे, वो सरकार निकम्मी होती है। तो हम ये मांग करते हैं और हम लोगों से अपील करते हैं। मांग क्या करते हैं, मांग क्या करें? कोई सुनने वाला रहता है तब ना हम लोग मांग करेंगे। कोई यहाँ सुनने ही वाला नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है। हम जनता से अपील करते हैं कि हमारे जन स्वराज को लाइए। जो हम लोग का विजन है, हम प्रतिदिन आपको बताने का काम कर रहे हैं। हमारे विजन के साथ आप छपरा के लोग जुड़िए और हमारी सरकार बनेगी तो बिहार में, हमारे मढ़ौरा में, हमारे सारण में रोजी रोजगार बढ़ेगा, उद्योग धंधे बढ़ेंगे और जो भी बंद हुआ है उसको हम लोग चालू करेंगे। इसका भरोसा और विश्वास दिलाते हैं आपको। मढ़ौरा शब्द सुनते ही जहन में क्या आता है? क्या सबसे पहले क्या विचार आ जाता है मढ़ौरा सुनते ही? देखिए, मढ़ौरा तो एक ऐसा स्थान था जिससे हमारे पूरे सारणवासी अपना गुजर बसर करते थे, लेकिन इन भ्रष्ट नेताओं ने, इन भ्रष्ट सरकारों ने उस मिल को खा करके बैठ गया। आज तत्कालीन भाजपा का एमपी और विधायक दोनों वहां उस क्षेत्र का भाजपा का है। एमपी साहब तो एक बार कहे कि प्रलोभन दिए कि हम मिल चालू करवा रहे हैं, गृहस्थ में ईख का बीज भी वितरण किए। गृहस्थ ने अपना पूंजी लगा दिया उस खेत में, उसके बाद भी उसके पूंजी में आग लगाना पड़ा। हमारे जो एमपी साहब है और हमारे जो विधायक जी हैं, इन लोगों का रवैया सही नहीं है। इन लोग यही चाहते हैं कि यहाँ किसी तरह का कुटीर उद्योग न हो, कोई फैक्ट्री न हो। लेकिन मैं वादा करता हूँ जन स्वराज की तरफ से कि जिस दिन हमारी जन स्वराज की सरकार बनेगी, छपरा में, मढ़ौरा में एक अच्छा खासा बड़ी फैक्ट्रियां होगी और उस फैक्ट्रिया के लाभ से हर एक गांव, हर एक घर में छोटा छोटा कुटीर उद्योग का शिलान्यास किया जाएगा और स्टार्ट किया जाएगा, ताकि हमारा जितने भी गरीब साथी हैं वह अपने मेहनत के बल पर अपनी रोजी रोटी इसी बिहार में चला सके। लोग गए थे अभी विजिट करने, सारा ईटा तक चोरी हो रहा है, कल खारना जो था उस भी चोरी हो रहा है। तो सुरक्षा नहीं है एक तो, दूसरा जो पहले था उद्योग धंधा वो भी खत्म हो गया। कारण क्या है इसका? क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा? आखिर सारण जिले को इंडस्ट्रियल हब बनने में कौन रोक रहा है? क्यों ऐसी चीजें हो रही? देखिए, हम तो पहले भी कह गए हैं कि यहाँ की जो भ्रष्ट सरकारें थी और है, इन लोगों की मंशा गलत है। ये हमेशा चाहते हैं कि सारण को नीचे करके रखें, सारण में किसी तरह का फैक्ट्रिया न बने। जो फैक्ट्रिया था उसको भी लोग बंद करके बेच बाच के खा के बैठ गया लोग, एमपी और एमएलए लोग। यहाँ तक कि सामान की आप बात करते हैं और ईट की, वह जमीन भी लोग जबरदस्ती दखल कर रहे हैं। इनकी मंशा जब तक सही नहीं होगी, और बात भी सही है कि इनकी मंशा सही नहीं होगी, मंशा सही करने वाले सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास के लिए हमारा जन स्वराज आया हुआ है। तो मंशा सही होगी तभी काम हो पाएगा। हमारे साथ युवराज प्रियरंजन जी जुड़े हुए हैं, उनसे कहेंगे, उनसे पूछेंगे सवाल कि आखिर कारण क्या है?
कौन सी चीज है जो सारण को इंडस्ट्रियल हब बनने से रोक रही है? सब कुछ मौजूद है, जमीन है, कल कारखाने भी पहले मौजूद थे, रेलवे ट्रैक्स भी थे, तो आखिर कहाँ अटक रही है चीज? अटक रही है कि नेताओं लोगों का जो सत्ता के शीर्ष पर जो लोग बैठे हुए हैं, सत्ता की मलाई चाप रहे हैं, कई वर्षों से चाप रहे हैं। ऐसा नहीं कोई नया नया कोई एमएलए बना है और उसको कुछ समझ में नहीं है, कुछ जानकारी नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है सारण में। अब देख रहे हैं, अब तो सारण के मजबूत पत्रकार हैं, सब जिला के आप एक एक चीज आपको जानकारी है। मजबूत नेता लोग जो लगातार कई वर्षों से जीतते आ रहे हैं, उनकी सरकार बीच बीच में बनती रहती है, बहुत लोग सरकार है भी, बहुत लोग की बनती रहती है। तो अब देख रहे हैं सत्ता का खेल किस तरह चल रहा है, कभी तुम कभी हम, कभी चाचा कभी भतीजा। तो सरकार तो एक दूसरे को मिल ही रहा है। एमएलए साहब हैं, उनके पिताजी भी राज किए, एमपी साहब हैं, वो लगातार 35 वर्ष कुछ बोलते भी हैं कि 35 साल से हम सत्ता में हैं। सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन जिज्ञासा जब मन में नहीं होगी, जब बिना काम किए हुए जाति के नाम पर, बिरादरी के नाम पर, पार्टी के नाम पर जब कोई लोग जीत जाएंगे तो काम क्यों करेंगे भाई? जाति के नाम पर वोट दीजिए, अब बिरादरी के नाम पर वोट दीजिए, हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट दीजिए, भाजपा राजद के नाम पर आप वोट दीजिए। जब पार्टी और जाति के नाम पर वोट दीजिएगा तो यही हाल होगा। तो नेताओं को तो मन में हो गया है कि हम काम करें नहीं करें, हम तो जीत ही जाएंगे। तो ऐसे लोगों को अवॉइड करना है, लोगों को, जनता को सोचना चाहिए कि हम कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा काम करें। तो अभी तक विकल्प नहीं था बिहार में, तो हम लोगों ने विकल्प देने का काम किया है, जन सुराज। तो हम लोगों से फिर एक बार फिर अपील करते हैं आपके माध्यम से कि मैं जन सुराज से जुड़िए और जन सुराज से लाइए। जन सुराज आएगा, बिहार बदल जाएगा। जन सुराज आएगा तो बिहार बदल जाएगा, और नीयत सही होगी तो काम जरूर होगा। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी हमेशा से मढ़ौरा चीनी मिल को लागू करने में कमी रही है। और इंडस्ट्री और स्टार्टअप की जहां तक बात है, तो इंडस्ट्री और स्टार्टअप जो है दसियों खड़े हो सकते हैं अगर सरकार की मंशा नीयत साफ होगी और सुधरी। ऐसा कहना है आगे जो सारण के जन सुराज के वरीय नेता है, उन लोगों का कहना है। और मेरा भी ये सवाल है कि आखिर छपरा में इंडस्ट्री और स्टार्टअप बेहतरीन ढंग से कब शुरू होंगे, क्योंकि सारी क्षमता है मढ़ौरा में, सारण में। तो इस क्षमता का सदुपयोग सही समय पर नहीं किया जाएगा तो फिर सारण के लोग जो है रोजगार से, विकास से वंचित रह जाएंगे। बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा में। अभी तक के लिए इतना ही। आप सब जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।